राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। आज है संडे और संडे को होता है संडे स्पेशल। चलिए आज होगा कुछ विशेष, परंतु विशेष से पहले अगर किसी को भक्ति करने में थोड़ा सा भी कष्ट आ रहा है, अगर किसी को भक्ति में थोड़ी भी समस्या आ रही है, आज्ञा पालन करने में, भक्ति करने में, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं पे भी कोई कष्ट आ रहा है, कोई असुविधा, कोई परेशानी, कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, जानना चाहता है, तो पहले वो जल्दी से हैंड रेज कर सकता है, उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएंगे। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है ऐसी कोई? ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है? ठीक है, अच्छा, हाँ, कुछ कुछ वैसे ही टॉपिक आज आज का है भी। कुछ वैसे ही टॉपिक। ओके, गुरुजी, लोगों का टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम हो जा रहा है। फिर सामने वाले बिहेवियर हो, किसी की सही बातों के लिए हो, सही ज्ञान सुनाने के लिए हो, सब चीजों में वो पेशेंस नहीं रखते और फिर उल्टा सीधा कर देते हैं, जिससे लाइफ स्पॉइल तक कर देते हैं। उनको कैसे भक्ति में लगाया जाए? भक्ति बहुत दूर की बात है। उनको कैसे भक्ति में लगाया जाए जिनको सही निरंतर सुनने का पेशेंस ही नहीं है। निरंतर 1 मिनट सुनने का पेशेंस नहीं है। भक्ति भक्ति बहुत दूर की बात है। हाँ, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना चाहता है, कुछ और बोलना चाहता है, कोई और टॉपिक? किसी का और टॉपिक है? कोई और बात है? कंटिन्यू करें? ओके, उसी में ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। आजकल आप लोग एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं क्या? लोग पहले क्या करता था,
लोग पहले अपने जीवन से संतुष्ट रहा करता था। धीरे-धीरे संतुष्टि का स्तर चीज़ों से बदलने लग गया, है ना? अधिक से अधिक वस्तुएँ चाहिए तब जाकर के संतुष्ट होंगे। पहले तो अपने परिवार में, रिश्ते में ही, घर में ही, समाज में ही संतुष्ट रहते थे, हैं? पहले जब सब कोई धर्मनिष्ठ था ना, आज की बात नहीं है। पहले सब कोई जब धर्म का पालन करता था, कि आज से बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी? हैं? आज से 100 साल पुरानी बात है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आपने अनुभव किया होगा या आपके माता-पिता ने अनुभव किया होगा, उस समय बोला जाता था कि अगर क्या होता था ना, पहले तो शादी होती थी, तो लड़कियों की शादी होती थी, तो कम उम्र में शादी हो जाती थी, है ना? कम उम्र में शादी होना भी थोड़ा अच्छा ही बात है, कोई बुरी बात नहीं है। एकदम बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए, पर कम उम्र में शादी होना अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि आकर्षण होता है, एक उम्र के बाद आकर्षण होता है। तो आकर्षण होते-होते ही सही अपने पति से आकर्षण हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो आजकल के लोगों को आकर्षण बहुत सारा होते रहता है और कितने सालों बाद क्या-क्या होते रहता है। चलिए, वापस आते हैं। तो जब उस समय छोटी-सी बच्ची की शादी हो रही है, छोटी बच्ची मतलब उतनी बड़ी नहीं, अगर 18 साल या 16-17 साल की बच्ची की शादी हो रही है, तो छोटी बच्ची है, कोई बड़ी बच्ची तो है नहीं। अब उतनी बड़ी बच्ची की मतलब छोटी-सी बच्ची की शादी होती थी, तो उस समय बोला जाता था कि घर में अगर पति क्योंकि पति भी बच्चा ही होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, तो देखा जाता था कि कितने पुरुष हैं वहाँ पे, जब कर्मनिष्ठ होते थे, कर्मों का तो कम से कम पालन करते थे। कितने पुरुष हैं, तो पुरुष तो खिला देगा ना, हैं? तो पहले उसी में खुश रहते थे, कि देखो घर भरा पूरा है, अभी बहुत संस्कारी लोग हैं, ठीक है? तो हमको कोई बच्ची को कुछ सोचना नहीं। धीरे-धीरे इंद्र तित्ती बढ़ते, 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 बढ़ते अब हम लोग देख रहे हैं, कहाँ पे आ गए हैं। आप लोग नोटिस कीजिए, आप जितने लोगों को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सोशल मीडिया पे, ऑफ़िस में, कॉलेज में, स्कूल में, जितने भी जैसे को भी जानते हैं, अधिकतर लोग या तो शादी नहीं कर रहा होगा और अब नया-नया जनरेशन जो आ रहा है, शादी या तो दुखी होगा, शादी में दुखी होगा। अधिकतर लोग कैसा होगा? शादी में दुखी होगा और अभी जो नया-नया जनरेशन आ रहा है, वो कैसा हो रहा है? वो शादी नहीं करना चाहता है, शादी करना ही नहीं चाहता है ना? पहले थोड़ा पहले चले जाएँ, तो शादी में सब दुखी, 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 दुखी दिखाई दे रहा है। सही बात है ना? अधिकतर लोग ऐसे ही है। येस, नो, वैलिडेशन चाहिए। ऑल्दो मुझे पता है, परंतु ठीक है वैलिडेशन चाहिए। बोलिए नो, किसी का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो बोलिए नो। हमारे परिवार में, रिश्तेदार में तो बहुत खुश लोग हैं, हैं? है? सब सब दुखी है, सब दुखियारे हैं, विवाह करके दुखी है। जिनकी शादी हो गई है, वो मना करने लगे हैं कि करना भी मत शादियाँ। नहीं एक्चुअली में इससे इससे नहीं रुक रहा है, इससे शादी करना नहीं रुक रहा है। शादी करना किसी और कारण से रुक रहा है। हाँ, वैसे ये बात सही है, बहुत लोग मना करने लगे। हाँ, प्लीज़ और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आज संडे स्पेशल है, बोलने के लिए बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, हुँ? आजकल ये ट्रेंड देख रहे हैं, अधिकतर लोग तो दुखी है और आजकल के नए जनरेशन अब शादी नहीं करना चाह रहे। हुँ?
देखिए क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी एक साठ गांठ होता है, धीरे धीरे वो जो स्ट्रक्चर होता है, धीरे 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 करप्शन आने से, करप्शन मतलब वैल्यूज का करप्शन, गुणों का, संस्कारों का करप्शन आने से धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर टूटने लग जाता है। तो हुआ क्या, पिछले कई वर्षों में हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए 100 वर्ष का तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, अपने पिताजी का देख सकते हैं, अपना देख सकते हैं, जो थोड़े ज्यादा बच्चे हों, अपने दादाजी का देख लीजिए, अपने पिताजी का देख लीजिए। तो पिछले 100 वर्षों में क्या हुआ है, पिछले 100 वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है। इंद्र तृप्ति की वस्तुएं बढ़ती चली गई है और लोगों को इंद्रिय आकर्षण करने का कारण बढ़ता चला गया, है ना। अब ये जैसे ही इंद्र तृप्ति की वस्तु बढ़ रही है, तो आकर्षण किस पे हो रहा है, इंद्र तृप्ति पे हो रहा है। लोग कुछ भी क्यों चाहते हैं, जैसे बाजार से कोई सामान खरीद के आ रहे हैं, वैसे ही संबंध भी देखते हैं। आज के दिन में संबंधों का, कोई भी संबंध का वैल्यू कितना रह गया, जितना बाजार में कोई सामान। यूज एंड थ्रो। आज के दिन में सम्मान नहीं रह गया, सम्मान नहीं रह गया। और ये सम्मान का पतन शुरू हो गया है शास्त्रों के पतन से। शास्त्रों का पतन वैसे हुआ नहीं है, पतन हमारे सिद्धांतों का, कि शास्त्रों का पालन नहीं करते। तो अब आप समझिए प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोग धीरे 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 क्या हो गया, अपने वैल्यूज से दूर हो गए। अब जब वैल्यू से दूर हो गए हैं, तो एक समय के बाद है ना, पहले तो दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं, जैसे 10th पास कर लिया तो 12th पास कर लो, तो कॉलेज ले लो, तो पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो नौकरी ले लो, दो चार नौकरी बदल लो। पर एक सीमा के बाद है ना, दौड़ने के बाद उनको समझ में ही नहीं आता क्या करे। और आजकल उसको कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत अच्छे से बताया जाता है, मिड लाइफ क्राइसिस। सुना होगा आप लोगों ने, सुना, मिड लाइफ क्राइसिस है। समझ में ही नहीं आ रहा अब क्या करें, है क्यों, क्योंकि जीवन में पता ही नहीं है दौड़ क्यों रहे थे, यही नहीं पता था हमको। तो जब शुरू में दौड़ने लगे तो हमको यही नहीं पता था क्यों दौड़ रहे। हम तो दौड़े जा रहे थे, सब दौड़ रहा था हम भी दौड़ रहे थे, सब शादी कर रहा था हम भी कर रहे थे, सब बच्चा कर रहा था हम भी कर रहे थे। एक रिटायरमेंट के बाद भी है ना, एक बड़ा लल पीरियड हो गया है। आजकल आप रिटायर्ड लोगों को है ना, बहुत डिप्रेस्ड और परेशान देखते होंगे। सही बात है, बहुत सारे रिटायर्ड लोग, है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही करें हम, जीवन में क्या ही रखा है ना। सही बात है, देखते नहीं देखते, बाकी लोग, बाकी लोग दुनिया देख ही नहीं रहे हैं क्या, हाँ ना भी नहीं बोलते हैं, पर्पसलेस लाइफ, हाँ, बस किसी तरीके से काटे जा रहे हैं। जिनका रिटायरमेंट हो गया किसी तरीके से काटे जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्यों जी रहे हैं, क्या करना है। आज तो जी लिए, कल क्या करना है। तो वो क्या कर, मन को बहलाने के लिए आज यहाँ घूमने चले जाओ, कल वहां घूमने चले जाओ, आज यहाँ पे आ जाओ, कल वहां चले जाओ।
समझ आ रहा है? हो रहा है ना? तो आप देखिए, और ये धीरे-धीरे मालूम है क्या, पूरा सोसाइटी हॉलो होते चला जा रहा है। घर में दादाजी पर्पसलेस, पिताजी पिताजी मिड लाइफ क्राइसिस, पता नहीं अब समझ में भी नहीं आ रहा है, जॉब ग्रोथ भी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, क्या करना है पता नहीं है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी तरीके से दौड़ भाग करके काम कर रहे थे। अब पैसा, बहुत पैसे वाले का भी ये हाल है, और एक लिमिट के बाद जॉब भी नहीं मिलती। ये बात नहीं समझ में आया होगा, ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा, आई एम श्योर। तो क्या होता है, होता ये है कि जो भी कॉर्पोरेट लेवल में होता है ना, जो भी कंपनी के लिए काम करता है, जॉब करता है, तो उसको उसके गुण के अनुसार, जो उसने पढ़ा है, जो वो जानता है, जिसकी इसको एक्सपर्टीज है, तो एक लेवल तक तो उसको इंक्रीमेंट मिल जाता है, एक लेवल तक तो जॉब मिल जाता है। उसके बाद अब जॉब ग्रोथ मिल भी नहीं रहा। समझ आ रहा है? तब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। उसको लग रहा है मैं पता नहीं कहां पे फंस गया हूं। बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले भी कहां तक पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट उसके बाद अब है ना, अब कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है। अगर आज मैं ये जॉब छोड़ दूं जो काम कर रहे हैं, हाँ ट्रैप फील कर रहा है, आज मैं ये जॉब छोड़ दूं तो मेरे को कहीं पे जॉब मिलेगी नहीं, ऐसा हाल। क्योंकि एक लेवल के बाद कोई पैसे देने को भी तैयार नहीं है, बोले तेरे को जितना पैसा मिल रहा है उतना में तुम नहीं रखेंगे, कोई नहीं रखने को तैयार। अब आप समझिए, जब चीजों के प्रति दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है, चीजों के प्रति दौड़ते हैं तो बचपन में दौड़े तो आ, पढ़ाई करने के बाद, थोड़ा काम करने के बाद क्राइसिस, इंटरनली हमको पता ही नहीं है किससे शादी करना है, क्या गुण चाहिए, तो थोड़ा एंजॉयमेंट कर लिए भौतिक जगत के अनुसार, एंजॉयमेंट कर लिए, थोड़ा नशा कर लिए, हैं, उसके बाद क्राइसिस, उसके बाद समझ ही में नहीं आ रहा अब क्या करें, जीवन बर्बाद। थोड़ा आगे चल लिए तो मिड लाइफ क्राइसिस, रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट वाला क्राइसिस। कहने का अर्थ, हम सभी बस क्राइसिस में ही रह रहे हैं, और ये क्राइसिस एक्सटर्नल नहीं है, बाहरी नहीं है, ये सब बाहर में दिख रहा है ना, कि ये हो गया तो क्राइसिस, ये हो गया तो क्राइसिस, ये हो गया तो क्राइसिस, ये हो गया तो ना 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 ना, इंटरनल। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं आप कर क्यों रहे हो। सही बात है ना? जब पता ही नहीं है तो किसी तरीके से इसी में लगे पड़े। जैसे सपोज करें, कोई चीज हमको अच्छे से आती है, तो उसका सिचुएशन थोड़ा खराब भी हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिवाइव करने का कोशिश करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज है जो रिवाइव नहीं होता, परंतु अप डाउन साइकिल सब में आते रहता है। हाँ, ये अब ये पहली बार हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, जब कंपनीज इवेपोरेट हो जाए। ये कभी किसी ने सुना नहीं था, है ना? बिजनेस कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाए। ये पिछली बार इवेपोरेशन होता था जब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती थी, है ना? पुराने लोग याद कर रहा हूं,
जब गवर्नमेंट पॉलिसी पूर्ण रूप से बदल जाए, एकदम उल्टा कर दे, जैसे कोई एक्सपोर्टर है किसी प्रोडक्ट का, गवर्नमेंट क्या करे इमीडिएटली। और पहले कैसा होता था, पहले रातों रात बैन होता था, कोई लॉजिक और कोई कुछ आता नहीं था, अचानक से पता चलता था बैन हो गया। गवर्नमेंट क्या करे, बैन कर दे, एक्सपोर्ट बैन। तो उस समय क्या होता था, उस समय बिजनेस बंद हो गया, खत्म। आप एक्सपोर्ट में काम करते थे, आज एक्सपोर्ट बैन कर दिया। पहले ऐसे होता था, परंतु आजकल नया जितना भौतिक विकार आएगा उतना कष्ट बढ़ता है। आजकल रातों रात जॉब से निकाल लेते हैं, सुबह सुबह जाओगे जॉब से निकाल देंगे। आजकल रातों रात बिजनेस खत्म हो जाता है, रातों रात बहुत कुछ हो जाता है, रातों रात बैंक भी खाली कर देता है। इन सब स्थिति में जब तक हमारा खुद से कनेक्शन नहीं है, तब तक हम कितना भी कनेक्टेड फील करना चाहें इस जगत से, कोई कनेक्शन फील नहीं होगा। हमारा खुद से ही कनेक्शन नहीं है, हम खुद को ही नहीं जानते। और हम अपना जॉब से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, बिजनेस से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, चीजों से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, घर से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, परिवार से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, पत्नी से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, पिता से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, दुनिया से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। और पता चलता है कहीं ना कहीं थप्पड़ ही पड़ रहा है किसी ना किसी प्रकार से। आप कनेक्टेड फील करना चाहते हो, सामने वाला कनेक्शन छीन लेता है। आप समझ रहे हैं? अब इस स्थिति में देखिए, लोग अगर दुखी है तो क्यों नहीं दुखी होना चाहिए? अगर लोग इंद्र तृप्ति कर रहा है, अब देखिए असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये है कि देखिए, अब जो भगवत भक्त होता है उसको तो समझ में आ जाता है कि देखिए इंद्र तृप्ति करके कोई लाभ वाभ होता नहीं है, कोई तृप्त तो हुआ नहीं आज तक। परंतु जो इंद्र तृप्ति करते हुए आनंद भोगता भी है, जिसको लगता है कि इंद्र तृप्ति में आनंद है, उसको भी समझ में आता है। जो मदिरा पान करके आनंद भोगता भी है, डेली मदिरा पान कर रहा है, आनंद भोगता भी है, उसको भी समझ में आता है। अगर आप उससे कभी पूछ लें तो दिन का कोई ऐसा समय जाता होगा जब वो बोलता होगा गलत बात है ये, हमको नहीं करना चाहिए, है ना? अवेयरनेस रहता है, समझ आ रहा है? तो जो इंद्र तृप्ति भी कर रहा है ना, हर प्रकार की इंद्र तृप्ति, उसको कहीं ना कहीं, जिसको जितना बड़ा नशा होगा उसको उतना कम अनुभव होगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उसको पता रहता है गलत क्यों कर रहा है। भगवत भक्त तो उससे दूर रहना चाहता है, इंद्र तृप्ति से, गलत गलत व्यवहारों से, गलत कार्यों से भगवत भक्त तो दूर रहता है। परंतु जो भौतिकवादी है उसको भी समझ में आता है, परंतु उसके लिए जो नशा का लाभ है वो कम है। नशा का लाभ क्या है? वो कम है। नहीं, नशा का लाभ जो है वो ज्यादा है सत्य से। क्या? नशा ओवर पावर्स ट्रुथ, समझ आ रहा है? जो नशा है वो सच्चाई उतनी उतनी अच्छी सच्चाई लगती नहीं। हमको नशा बहुत आनंद देता है, तो नशा के चक्कर में सत्य को भी छोड़ो, इतना नहीं सोचते। परंतु इंटरनली वो ब्रेक होते जा रहा है। तो आप लोग जिन लोगों को देखते हैं ना, इंद्र तृप्ति में डूबे हुए डूबे हुए डूबे हुए डूबे हुए, दो प्रकार से टूट जाते हैं। एक तो इंटरनली उनको इंद्र तृप्ति अच्छा लग नहीं रहा है, बट किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ और नहीं है, कुछ और मिल जाएगा तो उसको छोड़ देंगे।
तो एक तरफ तो इंद्र तृप्ति करने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ इंद्र तृप्ति से बाहर निकलने वाले लोग हैं। हमको निकलना है पर फिर से डूब जाते हैं, निकलना है फिर से डूब जाते हैं, निकलना है फिर से डूब जाते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग खुश नहीं है, पर इन दोनों का व्यवहार में अंतर होता है। जो इंद्र तृप्ति में डूबे रहने वाला लोग है? कि हमको कोई और इंद्र तृप्ति मिलेगी तो हम वो कर लेंगे, कोई और इंद्र तृप्ति मिलेगी तो वो कर लेंगे, तो प्लीज कोई बुरा मत मानिए। ये वो कैटेगरी लोग हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। समझ आ रहा है? तो हमको क्या करना है? हमको इंद्र तृप्ति करना है। अब यहां पे मोरालिटी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, एथिक्स का कोई मतलब ही नहीं हुआ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो लोग तो इमोरल लाइफ जी रहा। क्यों? क्योंकि इंद्र तृप्ति ओवर पावर कर रहा है। जो लोग इंद्र तृप्ति से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उनका क्या है? वो निकल नहीं पा रहे, बार 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 उसी में संघर्ष कर रहा है। तो न चाहते हुए वो इंद्र तृप्ति कर रहा है, तो वो उसमें कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये इंद्र तृप्ति करके कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो इंद्र तृप्ति से निकलने का प्रयास करते हुए वो भी कर रहे हैं, उसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये नई नई इंद्र तृप्ति करके खुश नहीं हो रहा है। वो जिस प्रकार के इंद्र, जैसे एक टेररिस्ट होता है ना, टेररिस्ट कभी टेरर छोड़ना चाहता है तो क्या होता है उसका? बाकी लोग जो बचे वाले लोग होते हैं, बचे हुए मतलब पुराने लोग, वो उसको छोड़ने नहीं देते, है ना? जो पुराना कनेक्शन होता है वो कभी छोड़ने नहीं देता। तो टेररिस्ट तो टेरर छोड़ना चाहता है, गुंडा करना, गुंडा गुंडा तो गुंडागिरी हो सकता है छोड़ना चाहता हो, परंतु बाकी जो उसके साथ वाले लोग हैं वो नहीं छोड़ने देता। तो ठीक वैसे इंद्र तृप्ति करने वाला वो छोड़ना तो चाहता है। तो दो प्रकार का लोग है, एक नया नया इंद्र तृप्ति करना चाहता है, एक छोड़ना चाहता है। और छोड़ना चाहता है वो नहीं निकल पा रहा है, जो करना चाहता है उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा है, तो वो दूसरे आनंद में ढूंढ रहा है। कहने का अर्थ, ये दोनों लोग मोरालिटी के तो त्याग दिया, एथिक्स मोरालिटी का त्याग दिया, कोई मतलब नहीं। ठीक इसी प्रकार से भौतिकवादी लोग क्या करता है? भौतिकवादी लोग नया 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 विकार बना करके भगवान की भक्ति नहीं करता। आज हमारे को इससे आकर्षण है, कल हमको उससे आकर्षण है, परसों हमको इससे आकर्षण है, तरसों हमको इससे आकर्षण है, आज हमको इससे मिलना है, कल हमको वो करना है। तो उसके पास बहुत सारा रीजन है, भगवान की भक्ति न करने का बहुत सारा रीजन है। यहाँ पे जो निकलने वाले लोग हैं वो निकल नहीं पाते, असहाय रूप से डूबते चले जा रहे हैं। तो इंद्र, अब मैं शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं, आरोहण, आरोहण मतलब चढ़ना, और अवरोहण मतलब उतरना। तो दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। इंद्र तृप्ति में आरोहण वाले लोग हैं और अवरोहण वाले लोग हैं, और दोनों ही नहीं निकल पा रहे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आरोहण मतलब पहाड़, देखिए दो प्रकार का लोग होता है, एक पहाड़ पे चढ़ता है, एक पहाड़ पे निकलता है, उतरता है। तो यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग और पहाड़ से उतरने वाले लोग, इंद्र तृप्ति में बढ़ने वाले लोग और इंद्र तृप्ति से निकलने वाले लोग, दोनों ही नहीं निकल पा रहे। बिरला ही कोई होता है जो अवरोहण के मार्ग पे होता है वो निकलता है, बहुत बिरला कोई निकलता है।
बिरला ही कोई होता है जो निकलने वाले मार्ग पे होता है, वो निकलता है। नहीं तो क्या है, सब कोई तो स्ट्रगल ही कर रहा है। और जैसे जैसे इंद्र तृप्ति के विषयों को बढ़ाते जाएंगे, इंद्र तृप्ति को और बढ़ाइए, अपने आप से और डिस्कनेक्ट होंगे। और कहां से कनेक्ट हो रहा है? इंद्र तृप्ति से कनेक्ट हो रहा है। और वो इंद्र तृप्ति जिससे आप खुद अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है। दोनों ही केस में नहीं हो रहा ना। आरोहण में क्या हो रहा है, आपको नई 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 चीज चाहिए, तो अपने से तो कनेक्ट नहीं हो रहा, अपनी आइडेंटिटी अभी कुछ बनी ही नहीं है। नया और नया और नया और नया, समझ रहे? अब जो अवरोहन वाले लोग हैं वो छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी उससे जुड़ता हुआ नहीं दिखते हैं। कहने का अर्थ, अपना जो गुण है वो बनता हुआ वो देख ही नहीं रहा, उनका एक अलग ही पिक्चर है। अब समझ में आ रहा है? लोग अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि जो वो कर रहा है वो करना नहीं चाह रहा। सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग जो भी करना चाह रहा है वो कर ही नहीं पा रहा है, और जो है उसको स्वीकार ही नहीं पा रहा है। अपनी आइडेंटिटी स्वीकार ही नहीं पा रहे। तो होता कैसा है इस स्थिति में? क्या होता है इस स्थिति में? लोग कैसा होता है, लोग बस और बस पागलपन में रहता है, अपने आप को किसी प्रकार से जस्टिफाई कर रहा है। जस्टिफाई करके कुछ मिलेगा मिलेगा नहीं, परंतु किसी प्रकार से सस्टेन करना है तो जस्टिफाई कर रहा है। अब इस स्थिति में वो किसी दूसरे का साथ चाहता नहीं है। क्यों? अब आप ऐसे लोगों को देखिए, जो आपके कोई फ्रेंड्स हो जो नई नई इंद्र तृप्ति कर रहा, ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बदलते रहता है। सही बात है, एकदम सही बात है ना? है, कल 2 महीना पहले, 6 महीना पहले किसी और के साथ थे, आज किसी और के साथ है। 10 लोग कोई और था, आज कोई और है। तो नया नया जो इंद्र तृप्ति में है उनका एसोसिएशन बदलते जा रहा है, और जो इंद्र तृप्ति छोड़ना चाह रहा है वो अपना एसोसिएशन छुड़वाना चाहता है। जैसे शादी करके फंस गया तो एसोसिएशन छुड़वाना चाह रहा है। समझ आ रहा है? वो अपना एसोसिएशन छोड़ा नहीं, भाई बस छोड़ो, हमको जाने दो। है, तो वो निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा। तो वो अपना आइडेंटिटी उस पत्नी के साथ, उस परिवार के साथ, उन लोगों के साथ, उस दुनिया के साथ देखता ही नहीं है। इस परिस्थिति को देखने के बाद, और स्पेशली जब आरोहण वाले मार्ग पर चलने के लिए लोग आगे बढ़ जाए, जब इंद्र तृप्ति का कारण बढ़ा दिया जाए, तो लोग कैसा करता है, लोग नॉन कमिटल रहता है। हम कमिट नहीं करेंगे, हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। क्यों? क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि हमको नया 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 रास्ते पे चलना है। क्यों नया नया रास्ते पे चलना है? क्योंकि हमको नया नया गंदगी में डूबना है। समझ में आ रहा है? अब इस प्रकार के समाज में जहां पे इंद्र तृप्ति के विषय जीवन के लिए व्यवस्थाएं बढ़ाते जाएं, योजनाएं बढ़ाते जाएं कि आप और इंद्र तृप्ति करो और इंद्र तृप्ति करो, वहां पे क्या है, आज हम इससे इंद्र तृप्ति करके प्रसन्न है, कल हम उनसे इंद्र तृप्ति करके प्रसन्न है, आज मुझसे, परसों मुझसे, परसों मुझसे, तरसों मुझसे।
अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति करके खुश है। वस्तु में, लोगों में इंद्र तृप्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इंद्र तृप्ति तो कर ले रहे हो, परंतु अपने से कनेक्शन छूट जा रहा है, क्योंकि आप अपना नया नया कनेक्शन बना रहे हो, पर आपका स्वयं से कनेक्शन है ही नहीं है। स्वयं से कनेक्शन है ही नहीं। हाँ, और फिर दो प्रकार के लोग होते हैं, दोनों प्रकार का आप लोगों ने बता दिया। फिर कहते हैं दो प्रकार के लोग होंगे। फिर ये जो आरोहण वाले लोग हैं, जो नए नए इंद्र तृप्ति वाले करने वाले लोग हैं, दो प्रकार के लोग होंगे। बोलेंगे अरे एक जीवन मिला है, इसमें विभिन्न प्रकार की इंद्र तृप्ति करो, जियो, मौज से जियो, अच्छे से जियो, अलग अलग प्रकार से आनंद लो। क्या कर रहे हैं? उनको आनंद तो आ ही नहीं रहा है, असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि कल तक आनंद नहीं आया था, तो आज दूसरा आनंद ढूंढ रहे हैं। आज आनंद नहीं आ रहा, कल के लिए दूसरा आनंद का तैयारी है, तो उनको आनंद आ नहीं रहा है, आनंद ढूंढने का कोशिश है। तो एक प्रकार के लोग तो ये होते हैं कि नए नए चीजों को ढूंढना चाहते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं कि अपने आप को अब इसमें एक लाइफस्टाइल बन गया, मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया, अब लोग हमको इसी प्रकार से जानता है, और अब हम इस प्रकार से निकले कैसे? हमने ये लाइफस्टाइल बना रखा है। जैसे हाँ, क्या ट्रैवल करना। अब ट्रैवल करना हम एक लाइफस्टाइल बना रखे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमसे क्या लोग चाहता है कि हर महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, और हमारा नया नया सर्कल है, 500 लोग को तो हम जानते हैं। कभी कोई ये फोन कर रहा है, कभी कोई वो मैसेज कर रहा है, कभी कोई वो बोल रहा है, हम सभी को बहाना दे रहे हैं। अगले महीने जाएंगे, 2 महीने बाद जाएंगे, 6 महीने बाद जाएंगे, फिर क्या करता है, सब कोई फोर्स कर करके ले जाता है। चलो ना, चलो ना, चलो 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 चलो। समझ आ रहा है? हमने खुद ही अपना लूप बनाया था, और उसी लूप में और फंसते चले जा रहे हैं। तो हम भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहते हैं, बट हम एंजॉय किए जाते हैं। यहां पे कुछ एंजॉयमेंट का है नहीं। तो विभिन्न प्रकार से लोग अपने आप को तृप्त करना चाहता है। अब आप समझिए, जब ऐसी स्थिति है, आरोहण का मार्ग बढ़ रहा है, इंद्र तृप्ति का कारण बढ़ रहा है, एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग, अब एक्सप्लोरिंग वो थक भी गया है, वो थक गया अपने जीवन से, पर क्या है, अब उसने ऐसा सर्कल बना रखा है, ऐसा उसका एक विजन हो गया है, खुद के लिए भी वैसा सोचता है, तो सोचता है चलो एक्सप्लोर करते हैं। अंदर से पूरा खोखला हो गया है, परंतु चलो। है तो कैसा है आजकल इस प्रकार का खोखला जीवन जीते हुए? अब आप बताइए, लोग शादी करेगा तो कैसे खुश रहेगा? कैसे खुश रहेगा? नया नया इंद्र तृप्ति चाहिए जी, बताइए कैसे खुश रहेगा? है अगर इस प्रकार का इंद्र तृप्ति में आरोहण है, और अवरोहण में भी कैसा है, जहां पे हम छोड़ ही नहीं पा रहे, तो कैसे खुश रहेगा? है खुश रह सकता है? है खुश रह सकता है? और अगर कोई अवरोहण के मार्ग पे चल दिया, बोले पहले तो हम बहुत इंद्र तृप्ति करते थे, पर अब नहीं करेंगे। पत्नी भी तो है, आपने इंद्र तृप्ति करना चाहते हो, पत्नी बोलेगी चलो, आप क्या करोगे? एक बार मना करोगे, दूसरी बार, तीसरी बार करोगे, फिर झगड़ा होगा।
फिर जीवन में झगड़ा ही होते रहेगा, क्योंकि आपने उसको भी इंद्र तृप्ति में लगाया था। पहले वो इंद्र तृप्ति करती थी तो अच्छी लगती थी, अब आपको तो अवरोहन के मार्ग पे चलना है, आपको तो इंद्र तृप्ति छोड़नी है। अरे उसको नहीं छोड़नी है, हैं? अरे पहले तो वही गुण अच्छा लगता था ना कि इंद्र तृप्ति करती है, हैं? तो अगर आप ऊपर भी चढ़ोगे तब भी आप साथ नहीं रह पाओगे, अगर आप नीचे भी जाओगे तब भी साथ नहीं रह पाओगे, साथ रहोगे कैसे? तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अब हम अलग ही रहते हैं। तब पहले इंद्र तृप्ति करने वाले लोग बोलते हैं अलग अलग रहते हैं, और अब क्या बोलते हैं, शादी करनी क्यों है, अब अलग रहते हैं। तो भौतिक जगत वाले क्योंकि वो आसुरी जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति में घुसे रहना चाहते हैं, क्योंकि वो पशु जैसे इंद्र तृप्ति करते रहना चाहते हैं। और आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, और इंद्र तृप्ति का सामान। तो ये सब में फिर बड़ा आनंद लेते हैं, फिर बहुत खुशी होता है, और अपने आप को इस प्रकार के जाल में डाल लेते हैं जिस प्रकार के जाल से वो निकल ही ना पाए। ये बस लड़का लड़की का बात नहीं है, माँ और बेटे, भाई बहन, सारे संबंधों का यही हाल है। पहले तो इंद्र तृप्ति बढ़ा लिए और अब निकलने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा खींचता है, दूसरा खींच रहा है। हम निकलने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरा खींच रहा है। इस कारण से दुनिया में बिल्कुल भी खुशी है ही नहीं। अब खुशी चाहिए तो क्या करना होगा? देखिए हमारा बड़ा सरल सा मार्ग है। क्या कीजिए? आप भगवान के कहे अनुसार पालन कीजिए और दूसरे को भगवान के कहे अनुसार पालन करवाइए। धीरे धीरे क्या होगा, अभी तो हम भौतिक जगत में आरोहण और अवरोहण चल रहे थे, अब क्या होगा, धीरे धीरे दोनों एक ही पहाड़ पे चढ़ेंगे। कौन सा? भक्ति का पहाड़। अभी तक तो भौतिकता के पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था है? एक ऊपर चढ़ रहा, फिर दूसरा दूसरे रास्ते में ढूंढ करके और बेहतर और बेहतर और बेहतर करते करते ऊपर चढ़ते जा। अगर भक्ति के मार्ग पे चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एक जब ऊपर चढ़ा तो देखिएगा क्या, नीचे पीछे कोई कोई लोग रह गए, हमारे संबंधी रह गए, तो उसको खींच करके लेकर के आएगा, ए आप भी चलो, चलो चलो चलो। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़े, अरे आप भी चलो, है? धीरे धीरे खींचते खींचते सभी को ऊपर ले आएंगे। कहां पे? जहां पे बस एक की तृप्ति करनी, मात्र भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना है। ये जो आरोहण वाले लोग हैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे थे पीछे, जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। जब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर सबको जुड़ते हैं। और जब इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आज का समाज बन रहा है, घर परिवार टूटते हैं और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, संबंध छूटते हैं। भक्ति करने से क्या होता है, हम सभी को जोड़ते, तोड़ते नहीं है, तोड़ते नहीं है, हैं? भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में हम लोग सभी को यूज एंड थ्रो करते हैं। किसी को भी कब याद करते हैं, कब याद करते हैं, जब हमको कोई लाभ होगा, कोई ना कोई फायदा होगा तो हम याद करेंगे, हैं? दूसरा भी हमको कब याद करता है, जब उसका फायदा होगा। और जब फायदा नहीं होगा तो फिर बात क्यों करना है? हम लोग बात कब करते हैं, जब फायदा हो, कोई ना कोई फायदा होना चाहिए।
भक्त क्या होता है? भक्त होता है परा दुखा दुखी। भक्त तो सभी का दुख देखता है, सभी को ऊपर उठाने का कोशिश करता है, परंतु मदद उन्हीं की करता है जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सच में उठना चाहते हैं। बाकी जगत वाले तो डूबे रहना चाहते हैं भौतिकता में, हैं? पागलपन में डूबे रहना चाहते हैं, तो भक्त उसकी मदद नहीं करता। जो पागलपन में डूबे रहना चाहते हैं वो पागलपन में डूबे रहते हैं। भक्त किसकी मदद करता है? जो पागलपन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो सच में जीवन का लक्ष्य देखना चाहते हैं, जो सच में प्रेम अनुभव करना चाहते हैं, सच में झूठा झूठा नहीं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू वाला नहीं। आज तो तुमसे लव यू, कल उससे लव यू, है ये वाला नहीं है। या फिर ये बात मेरे को ऋचा माता जी बताई थी, इसीलिए मैं ऋचा माता जी का नाम लेता हूँ। मैंने मैंने देखा वेखा बहुत है, परंतु ये पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। यूएस में जब आप कोई सामान लेने जाते हैं ना, कोई भी स्टोर पे, है तो कैशियर जो होता है स्पेशली मॉल्स में, जब कैशियर होता है तो होता है या होती है, तो सबसे पहले सामान आप काउंटर पे रख दिए तो सबसे पहले बोलेगा आई लव यू, हाउ आर यू, आई लव यू। हाँ ये नॉर्मल है, आई लव यू नॉर्मल है ना, है? तो वहां पे लव ऐसे ही फेंकते रहते हैं, ले लो ले लो, है? हाँ लव ऐसे ही फेंकते रहते हैं। धीरे धीरे भौतिकता में लीन होकर के हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं, हमारा समाज भी उसी रास्ते जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग भी जा रहे हैं। एडवांसमेंट हो रहा है ना, एडवांसमेंट, विकास विकास विकास, ये वाला विकास हो रहा है, ठीक है, भौतिकता का विकास हो रहा है। विकास होना चाहिए तो भक्ति का होना चाहिए, विकास होना चाहिए संस्कारों का होना चाहिए, संस्कार रहेंगे तो क्या होगा, सब कोई एक सिरे से बंधे रहेंगे, सब कोई अपने आप को उठाएंगे, और संस्कार नहीं होगा तो सब डूब जाएंगे। मेरा तो निवेदन यही है, सब संस्कार युक्त बनिए। आजकल संस्कार विहीन बनने का दौड़ चल पड़ा है। भक्त भी अक्सर विवाह नहीं करना चाहते, पर भक्त किस लिए विवाह नहीं करना चाहते? क्योंकि सब गंदगी में डूबा हुआ है, वो डिफरेंट रीजन से विवाह नहीं करना चाहते, उसको गंदगी में नहीं डूबना है, दूसरा उसको गंदगी में डुबा रहा है। तो बहुत सारे भक्त भी आजकल हो रहे हैं जो विवाह नहीं करना चाहते, सब गंदगी में ही डूबा हुआ मिलता है, बिरला ही कोई सही मिलता है। ऐसा नहीं है कि भौतिकवादी बस विवाह नहीं करना चाहते, भक्त भी विवाह नहीं करना चाहते, पर भौतिकवादी इसलिए विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि उनको और इंद्र तृप्ति करनी है, और अच्छी इंद्र तृप्ति करनी है, और कभी इंद्र तृप्ति से निकलना है तो फिर वो फंस गए। और भक्त विवाह इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको गंदगी में लगना ही नहीं, किसी प्रकार की इंद्र तृप्ति से संलग्न नहीं होना, जुड़ना नहीं, सभी प्रकार की गंदगियों से निकलना, यही अंतर है। तो यही बात है। तो इसीलिए आजकल क्या देखते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं है, आप समझिए वो बड़े इंद्र तृप्ति के आ, 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 क्या आकांक्षाएं हैं। अगर सोच के देखिए, जैसे अभी हम लोग बहुत सारा केसेस जानते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने मर्डर कर दिया,
छोटा बच्चा नहीं बोलना चाहिए मर्डर वाले को तो, परंतु फिर भी छोटे छोटे उम्र वालों ने मर्डर कर दिया ताकि किसी दूसरे के साथ इंद्र तृप्ति कर पाए। वो उनकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं इंद्र तृप्ति करने की। और ये सारा इंद्र तृप्ति क्यों होता है? क्योंकि हम अपने से ही जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि हम संस्कारों से जुड़े हुए नहीं। तो हम एक नया 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 कल्पना बनाते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, और न तो हम ये हैं न तो हम वो हैं, हम कुछ और ही हैं। और इसीलिए आजकल क्या देखते हैं, आजकल ये होता है कि कुछ वर्षों तक इसके साथ घूमते हैं, कुछ वर्षों के साथ उसके साथ घूमते हैं, कुछ वर्षों तक यहाँ पे जाते हैं, कुछ वर्षों तक वहां पे जाते हैं, हैं? इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति का अलग अलग कारण बनाते रहते हैं। खुश कोई नहीं होता, खुश कोई नहीं होता। बहुत अच्छा है, माया देवी बहुत अच्छे से सभी को मूर्ख बना रही है। तो ये है, और यही अनुभव करते 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 है, यही अनुभव करते करते लोग सुसाइड तक कर लेते। क्यों? कारण वही है, क्या? एक तो लल हो जाता है, समझ में ही नहीं आता अब क्या करें। एक इंद्र तृप्ति में ही डूबा हुआ है, आरोहण वाला है, वो इंद्र तृप्ति में ही डूबा, मिल ही नहीं रहा इंद्र तृप्ति, उसको चाहिए, मिल नहीं रहा है, चाहिए, मिल नहीं रहा है, जाओ सुसाइड। दूसरा लोग क्या होता है, अब हम थक गए तो सुसाइड, हमको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, हमको निकलना है। अगर संस्कार होंगे तो गलत को स्वीकार ही नहीं करेंगे। निश्चित रूप से इस भौतिक जगत में गंदगी है ही है, परंतु हम जब बड़ी गंदगियों में डूबते हैं तब जाकर के बड़ा पाप करते हैं। जो लोग सोचते हो सुसाइड करने से कोई लाभ हो जाता है, देखिए सुसाइड करने से कोई लाभ नहीं होगा, कष्ट अवश्य आएगा। क्या कष्ट आएगा? सुसाइड करने से क्या कष्ट आएगा? देखिए, सुसाइड करने से आपका गुण तो परिवर्तित हुआ नहीं, आपके कर्म तो कभी कटे नहीं। अब क्या होगा? जिसके लिए तुम आज भाग रहे हो उसी की कल सजा मिलेगी। आप अपने कर्मों से बच करके नहीं भाग सकते, यू हैव टू फेस इट। जैसे कैसा होता है ना, अभी इंडिया में, यूएस में अगर सपोज करें आपने कोई पाप किया, कोर्ट से बरी हो जाओ, तो पाप से बरी हो गए ना, तो यार कोर्ट से अगर बरी हो गए तो पाप से बरी हो गए, पाप से मुक्त हो गए, जबकि पाप किया हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट्स को फूल करके, सिस्टम को फूल करके आप आराम से बच सकते, परंतु कृष्णा के नियम से नहीं बच सकते हैं। कृष्णा का नियम लगता है, ठीक है, तो हो सकता है आज बच जाइए आप, ये जगत में तो बच जाइए, परंतु सब कोई कृष्णा के नियम से बंधा हुआ है। तो जब कृष्णा के नियम से बंधा ही हुआ है तो क्यों नहीं कृष्णा के ही कहे अनुसार कर लो, हैं? ये शरीर त्याग करके क्या हो जाएगा? कृष्णा के नियम से बंधे ही हुए हो, तुमको सजा मिलेगी ही मिलेगी, तुमने जो पाप किया उसकी सजा मिलेगी। और अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्णा के शरणागत हो। अगर सच में आपको आपने अपने पापों से आपको लग रहा है कि हमने बहुत पाप कर रखे हैं, तो आप कृष्णा के शरणागत हो जाइए। ऐसे तो सबने पाप कर रखे हैं, लोग स्वीकारता नहीं, तो क्यों नहीं कृष्णा के शरणागत सब हो जाए, हैं? फिर पापों से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो भोगना तो पड़ेगा। देखिए भगवान की बातें को स्वीकारते हैं तो निश्चित रूप से इंद्र तृप्ति से, कष्टों से आप लोग निकलेंगे, कोई मुश्किल की बात है नहीं। मुझे तो लगता है सब कोई को सहर्ष भगवान की बातों को स्वीकार करना चाहिए। आप देखिए सामाजिक ताना बाना को देखिए, आप सब चीज को देखिए, भगवान की बातें जहां लगाएं, जैसे लगाएं, जब जब लगाएं,
सभी कोई कष्टों से निकलता है, सभी के लिए मार्ग स्पष्ट हो जाता है। क्यों नहीं भगवान की बातें कही अनुसार चल लेते हैं? हैं? सारा दुनिया जितना देख रहा है ना, जो भी कुछ देख रहा है, सब भगवान के नियम के अनुसार चल रहा है। आप क्यों नहीं चल रहे? आप क्यों नहीं भगवान की सारी बातें मानते? अब बोले कि हमको नहीं समझ आता, इसीलिए तो प्रामाणिक गुरु होते हैं। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों के अनुसार भगवान की बातों को क्यों नहीं स्वीकारते? स्वीकारिए, कष्टों से निकलिए। मुश्किल है? आसान है। आप पालन कीजिएगा, बहुत आसान है। आप पालन नहीं कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। पालन कर लीजिए, करेंगे ना? हैं? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आदेशों पे भक्ति कीजिए, कष्टों से निकलिए। चलिए, और भी बहुत सारी जिज्ञासा लेने का कोशिश करेंगे और आई होप आप लोगों को आज समाज का जितना विकार दिख रहा है वो समझ में आ रहा होगा। ऋचा माता जी का बहुत लंबा है, हमको लगता है 2-3 महीना पुराना विषय है ये, है ना? 2 महीना हो रहा होगा। तो हर संडे स्पेशल को वेट करती थी। आज आई होप ऋचा माता जी आपकी जो प्रतीक्षा है उसका उत्तर मिल गया होगा और बाकी लोगों को भी आनंद अनुभव हुआ होगा। ये विषय के बारे में जान करके क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, चलिए। और देखिए, अब बताइए, ऋचा माता जी को तो इतना टाइम रुकाते हैं, बाकी लोगों को इतना टाइम नहीं रुकाते हैं। तो जल्दी जल्दी पूछा कीजिए, जो भी बात रहे पूछा। चलिए, करते वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा होगी सब लेंगे। अभी ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय 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 भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नाम ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी की द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवती भागवतम चैतन्य चेतामृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? कुछ पूछना है? यस, आंखें खुली, क्लैरिटी आया। कुछ लोगों का ये भी जिज्ञासा हो सकता है, लीजिए आप नहीं पूछते, हम पूछते हैं। कुछ लोगों का ये भी जिज्ञासा हो सकता है, पर आपने जो बोला आरोहण अवरोहण, आरोहण मतलब और इंद्र तृप्ति करना, अवरोहण मतलब इंद्र तृप्ति से निकलना, पर हम लोग तो देखते हैं कि कुछ परिवार है जो इंद्र तृप्ति में लगा तो हुआ है परंतु बहुत खुश सा दिखाई देता है।
है ना? कुछ कुछ ऐसा भी दिख रहा होगा। कुछ परिवार है जो इंद्रिय तृप्ति में लगा तो है पर बहुत खुश सा दिखाई दे रहा है ना? ये कैसे? क्योंकि एक तो एक मार्ग पे चल रहा है। जैसे पति आरोहण पे चल रहा है, आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना, मतलब और इंद्रिय तृप्ति करना। पत्नी उसका साथ देने का प्रयास कर रही है, दे रही है। अब वो चढ़ना चाहती नहीं है, पर क्योंकि पति चढ़ रहा है तब तो चढ़ रहा है। अब याद कीजिए वो बात जो क्लास में बोला था, पिक्चर बनाए हैं, एक्सपेक्टेशन वही सामने है तो खुश। समझ आया? अगर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वही सामने आ गया तो हमारे को क्या, आई लव यू। तो जब तक वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार चल रहे हैं तो आई लव यू, गाड़ी अच्छे से चल रही है? तो पति भी आरोहण, पत्नी भी आरोहण तो खुश। पति एक चीज से अवरोहण, पत्नी उसी चीज से अवरोहण, वो भी रास्ता छोड़े, खुश। पति रास्ता छोड़ दे, पत्नी रास्ता ना छोड़े, दुखी। पति रास्ता पकड़ ले, पत्नी ना पकड़े, दुखी। समझ आ रहा है? अब किसी के घर में घुस करके ये मत बोलिए दोनों आरोहण वाले हैं, फिर दूसरे घर में नहीं दोनों अवरोहण वाले हैं। अरे देखो ये झगड़ा कर रहा है, एक आरोहण है दूसरा अवरोहण है। ऐसे मत करने लगिएगा। जैसे तेजस्वी माता जी और ज्ञानेश्वरी माता जी माँ बेटी है, तो माँ बोल रही है देख पति जो है ना, पति आरोहण वाला है, अब पत्नी, तेजस्वी माता जी बोले पत्नी तो अवरोहण वाली है। इसीलिए तो झगड़ा कर रहे हैं, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा, इसीलिए झगड़ा करते हैं दोनों। हाँ समझ आ जाएगा। हाँ देखिए शास्त्रों को जान करके कितना सरल रूप से ये देखिए लोगों का गुण और दोष है ना, और ये भौतिक जगत में तो बस दोष है। लोगों के दोष के अनुसार पता चल जाएगा कि वो क्या है। पीएचडी करा दिया आप लोग। हाँ अब कोई झगड़ा करता हुआ पति पत्नी दिखाई दे ना तो बस हंस लीजिएगा। कोई पति पति झगड़ा कर रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यही कारण है, हमको मालूम है क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप, यही कारण है। आरोहण वेट्स अवरोहण। ओ सही है। हाँ नहीं आरोहण वेट्स अवरोहण, फ्यूचर पता रहेगा, फ्यूचर तो बस एक ही रहेगा। उन दोनों का बम दे दीजिएगा एक दूसरे पे, कोई ना कोई तो मारेगा ही मारेगा। शादी में पटाखा फूटेगा, उसके बाद कुछ और फूटेगा। बहुत जल्दी जूते चलेगा। हाँ एकदम सही समझे। देखिए कितना आसानी से लोग एक्सपर्ट बन गया, एक्सपर्ट इन रिलेशनशिप्स है। देखिए हम 1 घंटे में एक्सपर्ट बना देते हैं। सही बात है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट यही बताएगा आपको, उसको समझ नहीं होगा क्यों होता है, आपको शास्त्रों के अनुसार होता है। यस यही सब बात। तो ये जो आजकल ये वेडिंग वाला प्री शूट, कौन सा होता है वेडिंग का प्री शूट होता है ना, समझ रहे ना? हाँ
एकदम ग्लैमरस ग्लैमरस। आह आह, वो क्या है? आरोहण और आरोहण। समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है। आओ चलो इंद्र तृप्ति करें। चलो चलो, कहाँ पे वेडिंग शूट है? चलो ये यस। सभी को समझ आ रहा है? इंद्र तृप्ति कोई आनंद का विषय नहीं, हमारे लिए आनंद का विषय है। हमारे लिए क्या आनंद का विषय है? अरे देखो कितना संघर्ष करता है सब, इंद्र तृप्ति करके कितना संघर्ष करता है। तो हम लोग मजाक बनाते रहते हैं। वो बेचारा संघर्ष कर रहा है, आप उसी का मजाक बना रहे हो, हैं? बताओ, ये बात। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? सब समझ में आया? गुरु जी, आज आपके सर का घाव काफी ज्यादा मालूम पड़ रहा है, आशा है आपका दर्द कम होगा। हाँ, अब कम है, अब कम है। वो काला होगा अभी, स्किन स्किन छूटेगा, दर्द पहले से बहुत है, अभी भी है बहुत। दर्द तब दिख रहा है जब है नहीं है। हाँ, पहले बहुत बहुत ज्यादा दर्द, अब बहुत, पहले से तो बहुत बहुत ज्यादा, अभी भी है, पहले से बहुत। कोई नहीं, ये सब चलते रहता है, ये सब के कारण हम नहीं रुके, उस रात को भी नहीं रुके, काम कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा उस दिन और अगले अगले सुबह थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब हर थोड़ी देर, कुछ देर काम किया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर काम किया, फिर आराम किया, ऐसा कर ही रहे हैं, चलता है। यस, वैसे जितना चोट लगा था ना, उस हिसाब से इतना इतना कम अभी नहीं होना चाहिए था, चोट बहुत ही ज्यादा लगा था। अभी 3-4 दिन और ऐसा, मतलब ये स्थिति आने में 3 दिन और लग जाता, 2-3 दिन और लगता, तो रिकवरी बहुत फास्ट हो रहा है, चीजें ठीक ठीक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर है ये, हम अपने लिए अपनी डॉक्टरी नहीं लगाते हैं, बट ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही कृपा मार्ग फार्मा के लिए काम नहीं हो रहा है, होगा। आप देखिए 2 दिन पहले क्या था, है ना? अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, वो एकदम फूला हुआ था यहाँ पे ना, या फिर मेरे पास फोटो हो तो मैं दिखा, फूला हुआ था, अभी तो बहुत कम फूला हुआ। हम्म। देखिए बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये इसकी नहीं आगे कोई जिज्ञासा है? नहीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है?
कुछ नहीं बोलना। कोई कष्ट नहीं आ रहा। अश्लीषा माता जी समझ आया किस लिए लोग टॉलरेंट नहीं है? क्योंकि या तो वो आरोहण कर रहा है या अवरोहण कर रहा है। तो अगर आरोहण कर रहा है तो उसको और इंद्र तृप्ति चाहिए, क्यों बात सुनेगा आपकी? और अवरोहण कर रहा है तो वो तो बेचारा परेशान है, अपने गंदगियों से निकल ही नहीं पा रहा है, तो आपकी क्यों सुनेगा? अपने में डूबा हुआ है। और ये अपने में क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि कृष्णा में नहीं डूबे हुए। सबका सेंट्रल कारण ये, जो कृष्णा में नहीं डूबे। लोग इतनी भौतिकता में क्यों डूबे रहते हैं? लोग इतना सारा फर्नीचर बनाता है, इतना सारा आकर्षण बनाते हैं, इतना सारा ये सब करता है ना, क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों नहीं निकलता है? इतने सारे आकर्षणों में डूबता क्यों है? आकर्षणों से निकलता क्यों नहीं? क्योंकि उसको इंद्र तृप्ति करनी है, कृष्णा की बातें सुननी नहीं। देखिए होता भी है, आप लोग अपने अनुभव देखिए, जब आप कृष्णा की बातें सुनते हैं तो आपको क्या होता है? भौतिक विकार धीरे धीरे कम होता है। होता है यही बात। और वो लोग कैसे हैं? वो लोग और विकारों में डूबे हुए, इसलिए सुन नहीं पाते। ठीक है। इसीलिए भिन्न भिन्न आकर्षण करता है। आकर्षण में कुछ मिलता नहीं है पर और आकर्षण करता है। अब उसमें भी नहीं मिलता है पर करता और आकर्षण, और उसमें भी नहीं मिलता है और आकर्षण करता है। जैसे आप लोगों ने वो गुटखा खाने वाले लोगों को देखा है? आहा, क्या परफेक्ट एग्जाम्पल है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? है जिसने गुटखा खाने वाले लोगों को बगल से देखा होगा वो जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी लोगों को नहीं पता होगा तो जान लीजिए। होता कैसा है, जो गुटखा खाने वाला लोग होता है ना, अगर वो निकलना भी चाहता है, या फिर आप पहले ये समझ लीजिए, अगर गुटखा खाने वाला कोई मान लिया जाए, इसको तोला तो नहीं जा सकता परंतु आपको बताने के लिए बता दूं, कोई गुटखा खाने वाला हो या फिर सिगरेट पीने वाला भी, अगर उसको सेम नशा चाहिए जो कि कल मिला था तो आज उसको ज्यादा नशा करना पड़ता है। समझ आ रहा है? अगर उसको सेम नशा चाहिए तो, क्योंकि अब वो किक नहीं आती, अब वो एनर्जी नहीं आती, अब वो फील नहीं आता, नहीं आता। तो धीरे धीरे वो ऐसा एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव ये नहीं है कि आप एक पुड़िया खा रहे हो या एक सिगरेट पी रहे हो तो आज भी एक सिगरेट पियोगे, ऐसा एडिक्शन नहीं होता। आपने जितने भी स्मोकर को देखा हो जो कि नियंत्रित ना हो, गुटखा खाने वाले को देखा होगा, वो हमेशा क्या करता है, पहले एक से शुरू करेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, है ना? क्यों? क्योंकि उसको वो फील ही नहीं हो रहा है जितना वो फील करना चाहता था, जो भी जैसा भी फील करना चाहता था, जितना वो आनंद लेना चाहता था, जितना वो तृप्त होना चाहता था, अब उसी को तृप्त करने के लिए अब क्या है, नशे को बढ़ाना पड़ेगा, तब उतनी तृप्ति आएगी। स्थिति कैसा होता है, जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा खाता है ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट है, यही ऐसे ही होता ही है। वो सोचता तो है कि हम इस नशे से निकले, परंतु करता क्या है, करता ठीक उल्टा, करता ठीक उल्टा, और ज्यादा खाता है, क्योंकि उसको नशा ही नहीं आ रहा है। जितना नशा करना चाह रहा था, नशा ही नहीं आ रहा।
सोच तो रहा नशे से निकले, परंतु और ज्यादा 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 खाते जा रहा है। यही है भौतिक जगत है। पता है कितना दर्दनाक है जो लोग जीता होगा। सोच के देखिए, वो नशे से निकलना चाहता है और नशे में डूबता चला जा रहा है। ऐसा है जैसे समुद्र से कोई निकलना चाह रहा हो, हाथ पैर चला रहा हो और डूब रहा हो। हाउ स्केरी दैट इज। इतना घबराने वाला बात है नहीं, परंतु भौतिक जगत वाले ऐसे ही जी। एडिक्शन, ये बताइए यहाँ पे कोई खुश है? कोई नशा करने वाला हो तो उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा। एकदम यही हो रहा है हमारे साथ। निकलने का लाख प्रयास करके हम डूबते चले जाते। तो निकलिएगा कैसे? अपने आप को भगवान के प्रेम में डुबो लीजिए, सारी गंदगियों से निकल जाइएगा। सुपर एडिक्शन कर लीजिए। भौतिक जगत में एडिक्शन होता है ना, हम सुपर एडिक्शन कर देंगे। और सुपर मतलब सुप्रीम से एडिक्शन जी, सुप्रीम से एडिक्शन है। जो ऑल अट्रैक्टिव है उससे एडिक्शन, कृष्णा जो परम आकर्षक है उससे अट्रैक्शन हो जाए, फिर सारा अट्रैक्शन फेल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। जैसे पुराना वाला नशा काम करना बंद कर दिया ना, अगर सच में कृष्णा से नशा हो गया तो बाकी नशा काम करना बंद कर देगा। सच में काम करना बंद कर देगा, उसमें किक नहीं आएगा। बाकी नशे में किक नहीं आएगा, है ना। तो देखिए, अगर विकारों रहित जीवन जीना है तो अपना आकर्षण भगवान कृष्ण से कर लीजिए, नहीं तो विकारों में ही डूबे रह जाइएगा। ठीक है। तो भौतिक पतन से कृष्णा के आकर्षण तक का रास्ता आज हम लोगों ने देखा। मैं तो चाहता हूं कि सब कोई कृष्णा के आकर्षण का रास्ता को पकड़े। भौतिक पतन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग इस निवेदन को स्वीकारें तो सभी को कृष्णा के आकर्षण से जोड़ें, सभी को कृष्णा के आकर्षण तक जोड़ें, सभी को लगाएं कृष्णा की भक्ति में, सभी को जोड़ें। धीरे 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 सब कोई कष्टों से निकलेंगे। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को स्वीकारते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।